जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम एक स्ट्रेटेजी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोल सकते हो या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो, एक ही बात है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी जिसमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, मीन्स रिवर बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो नहीं कर रही है, स्विमर का जो औकात है, उस एबिलिटी है, वो उससे कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह के केस को डिस्कस करेंगे। तो इस केस में भी फिर दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है मिनिमम टाइम में वो कैसे पहुंचेगा, दूसरा है मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच या मिनिमम ड्रिफ्ट अप्रोच। तो इसको समझने की जरूरत है। मिनिमम टाइम अप्रोच, उस मिनिमम टाइम अप्रोच का मतलब है हमको ये रिवर क्रॉस करना है और हमको मिनिमम टाइम लगना चाहिए। तो क्या करना होगा, हमको अपनी एबिलिटी 100% एबिलिटी जस्ट क्रॉस करने में लगानी होगी। मीन्स आपको पूरा अटेंशन, 100% अटेंशन उसको क्रॉस करने में लगाना है। तो स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, टू क्रॉस द डायरेक्शन। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो इस तरह से ये कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, रिवर उसको ड्रिफ्ट करके लेके जाएगी। तो रिवर उसको लेके जा रही है इस तरफ, किस रफ्तार से लेके जा रही है, वी आर की रफ्तार से लेके जा रही है, लेकिन वो उसका 100% एफर्ट किधर है, जस्ट टू क्रॉस द रिवर। जब आप 100% एफर्ट टू क्रॉस द रिवर दे रहे हो तो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकते हो। इसीलिए मिनिमम टाइम कितना होगा, ये तो सेपरेशन बिटवीन टू बैंक ऑफ द रिवर है, तो डिस्टेंस अपॉन उस डिस्टेंस के डायरेक्शन की स्पीड, दैट इज VSR। तो आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम बाद वो क्रॉस करेगा। दूसरा चीज पूछा जाता है कि वो कितना ड्रिफ्ट करेगा। तो ड्रिफ्ट कितना करेगा, ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, रिवर। इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर कितने टाइम तक वो स्विम कर रहा था, T टाइम तक। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू एक्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इस केस में, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, और वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ d² प्लस x², ये हो गया डिस्टेंस। अंडरस्टूड। एक और केस देखते हैं। इस बार आपको मिनिमम टाइम का कुछ टाइम का इशू नहीं है, इशू है कि आपको ड्रिफ्ट हो सके तो जितना मिनिमम कर लो या मिनिमम डिस्टेंस से ट्रेवल करके पहुंच जाओ। तो वो तरीका क्या है, एक्चुअली में स्विमर को इस डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन में जाएगा तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, 0, और वही मिनिमम डिस्टेंस है। इस बैंक से इस बैंक का मिनिमम डिस्टेंस यही होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम में यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कुछ एंगल पे इस तरह से होना चाहिए कि उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसलेशन में यूज हो जाए। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, VSR साइन थीटा, और ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा और इस तरह का फ्लो होगा। देखो ट्राई तो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सीधा ऊपर जा रहा है। तो इसी से ये क्या मिलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VSR। ध्यान से समझिए इसको। अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये साइन कंपोनेंट होगा, VSR साइन। और किसको बैलेंस कर रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ रिवर को। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि VSR साइन थीटा इज इक्वल टू VR, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VR अपॉन VSR। और उस केस में 100% इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
हालांकि इतना डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच से जाना है तो उसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस एंगल पे होना चाहिए, इससे परपेंडिकुलर से, कि वी आर अपॉन वी एस आर। इसको भी याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी हमको निकालना है कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो ध्यान से देखेंगे तो वी एस आर का कॉस कंपोनेंट क्रॉस करने में एफर्ट लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस d है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एस आर कॉस थीटा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब रही बात ड्रिफ्ट की कितनी है या उसका डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ कोई ड्रिफ्ट नहीं है, जीरो ड्रिफ्ट है। तो दिस इज द केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। और यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कितना है, d। तो यहाँ समझ में आया आपको किस तरह से डील करना है। पहले कैटेगराइज करेंगे, ये कैटेगरी का सम है या ये कैटेगरी का है, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपसे मिनिमम टाइम अप्रोच पूछा या मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम ड्रिफ्ट अप्रोच पूछा, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब जरा यहाँ देखते हैं, अगर रिवर बहुत ज़्यादा तेज फ्लो हो रही है, बाढ़ आ रही है, बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है रिवर में, इन दैट सिचुएशन मिनिमम टाइम अप्रोच के लिए क्या करना होगा। तो याद रखो, मिनिमम टाइम में अगर आपको सक्सेस पानी है तो क्या करना होगा, आपका गोल पे फोकस रखना होगा। सिमिलरली यहाँ भी मिनिमम टाइम में अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है तो आपका 100% एफर्ट कहाँ होना चाहिए, टू क्रॉस द रिवर। मे भी पॉसिबल उसमें ड्रिफ्ट होगा, नो डाउट, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमको ड्रिफ्ट बचाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमम टाइम में अप्रोच करना है। तो क्या करना होगा, अपना 100% एफर्ट जस्ट टू क्रॉस द रिवर देना होगा, जैसा कि यहाँ पर है। जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है कि एफर्ट तो आप इधर लगा रहे हैं, स्विमिंग तो इधर कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी के साथ में आप इधर जाएंगे, क्योंकि इस बार रिवर का स्पीड फास्ट है, तो बहुत ज़्यादा आप ड्रिफ्ट करेंगे। समझ में आया। तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम, ये केस हो या ये केस हो, मिनिमम टाइम अप्रोच दोनों जगह सेम होता है, यानी यही चीज़ यहाँ पे भी यूज होगी। तो अगर ये ठीक से आपने समझ लिया तो ये केस ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ, ये हमारा नॉर्मल है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अभी भी थीटा एंगल पे ही है। तो फिर क्या डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू में ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, वी एस आर अपॉन वी आर। मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताऊंगा। तो दिस इज द टाइम फॉर दैट। हमको ये पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। साइन थीटा इज लेस देन 1 या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो कभी भी साइन थीटा का जो रेशो है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस केस में कौन सा छोटा है, वी आर इज स्मॉलर देन वी एस आर, इसलिए जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, बड़ा है उसको नीचे रखेंगे, ताकि इनका रेशो 1 से छोटा है। सिमिलरली सेकेंड केस में भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमको साइन थीटा को अगर 1 से छोटा रखना है, तो जो इनमें छोटा है आपस में, ये छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, जो बड़ा है उसको नीचे रखेंगे। तो सिंपली याद हो गया सब चीज़ें, जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, बड़ा है उसको नीचे रखेंगे। सो अंडरस्टूड द थिंग। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर जीरो ड्रिफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। वो कोशिश कर रहा है हालांकि ऐसे कि बच जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रहेगी, क्योंकि जब वी एस आर वी आर से छोटा है तो उसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे साइन कंपोनेंट, वो तो और भी छोटा हो जाने वाला है। तो डेफिनेटली रिवर उसको बहा के लेके जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब रिवर में ज़्यादा बड़ा फ्लो है तो किसी स्विमर को रिवर क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो बह जाएगा। अब रही बात टाइम निकालने की, तो टाइम यहाँ पे भी d अपॉन
वी एस आर कॉस थीटा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ये भी अप्रोच तो वही है। ये वेलोसिटी ज़्यादा हो या ये ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर यही रहेगा। हाँ, इस केस में थीटा 0 था इसलिए ये वी एस आर हो गया। तो अब भाई रही बात कि ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा है। दिस इज द नेट वेलोसिटी टुवर्ड राइट। तो दिस वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू टोटल ड्रिफ्ट। तो ये वो केस है जिसमें ड्रिफ्ट होगा ही होगा, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो एक्स, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो समझे आप। तो इसके बाद जितने भी सम्स हैं उनको आप कैटेगराइज करिए, देखिए कि कौन सी कैटेगरी में आता है, और अकॉर्डिंग टू दैट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके।